गाइस, वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग्स। गॉड इज मोमडन में आपका स्वागत है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो आज मैं बेहद अद्भुत श्रृंगार करने वाली हूँ अपने कृष्णा और लड्डू का। और आज बहुत ही विशेष दिन है और मोहिनी एकादशी है, तो आज के दिन इनका श्रृंगार बेहद ही होता है। तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले श्रृंगार करके इनका आज विशेष दिन है तो करके ही जाऊँगी। तो चलिए वीडियो को मैं करती हूँ स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, मैं अपने कृष्णा को पाउडर लगा रही हूँ। थोड़ी सी शरीर इनके ठंडक रहेगी, तो स्पेशली इन्हीं के है तो इनको थोड़ा सा ठंडक रहेगा, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो आप सबको मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पे बनी रहे और हम सब पर भी बनी रहे। तो आज आप लोगों को मोहिनी एकादशी का महत्व मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आज है मोहिनी एकादशी। तो इसका महत्व बहुत बड़ा है और हिंदू धर्म में मोहिनी का हर एक एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। एकादशी सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है। एकादशी व्रत ना रहने से भी पाप लगता है, इसलिए हम लोगों को व्रत रहना ही चाहिए, एकादशी व्रत। यदि आप नहीं रह सकते हैं निराजली व्रत, तो आप फलाहारी करके आप एजली रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एकादशी निराजली ही व्रत रहें। वो आपके कहते हैं जितना शरीर में शक्तियाँ हों उतनी ही भक्तियाँ करनी चाहिए। तो जितना आपकी शरीर कहे बस उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। यदि आप किसी कारण बस एकादशी व्रत नहीं रह सकते हैं, तो उस दिन एकादशी के दिन सारे एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। तो एकादशी के व्रत के दिन आपको जरूर विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि आप लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनका भी स्मरण करिए और उस दिन किसी की निंदा ना करें, किसी की कोई भी चुगली ना करें और ना ही किसी की बुराई करें। इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आता है और आपसे बात करता है किसी की निंदा, तो देखिए बातों बातों में हाँ ना तो हम लोग कर ही देते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं तो सुनाने वाले व्यक्ति से बड़ा तो सुनने वाला व्यक्ति होता है। तो जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तो क्या हम वो भी तो पाप के जो भागीदार होते हैं, तो सुनाने वाले व्यक्ति से बड़ा तो हम ही पापीदार बन गए ना, तो उससे बड़ा अपराध तो हम ही नहीं कर लिया। तो इसलिए उस दिन आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए और हमें तो किसी भी दिन देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस दिन आप ज़रूर बातों में इधर उधर करके टाल दीजिए, उस दिन ऐसी बातें ना कीजिए। तो देखिए एकादशी के दिन आपको इन सब चीज़ों का परहेज करना ही पड़ता है। तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके पूजा में तभी आप बैठे। तो जैसे आप डेली रूटीन में उठते हैं उस तरीके से ना उठ के आप उस दिन थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, जल्दी से भगवान की भी पूजा कीजिए। और उस दिन बहुत ही विशेष दिन होता है भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। तो देखिए सारे भगवान को हमें उस दिन जल्दी से, जिस दिन हम लोग रहते हैं व्रत, उस दिन तो जल्दी से उठ के जल्दी से पूजा करना ही चाहिए। हम सबको इच्छुक रहते हैं पूजा करने के लिए। यदि आप कहते हैं ना संसार में आए हो, अगर आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएँ तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो शरीर है वो व्यर्थ होती है। ठीक है, तो हम अपने संसार में आए हैं, भगवान ने भेजा है तो किस लिए भेजे हैं? इसी वजह से लिए हैं कि आपने जो कार्य अब नहीं कर पाए वो कार्य आप जाके शीघ्र ही पूरा कीजिए। पर हम लोग आके संसार में भटक जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम लोग किस लिए आए हैं। तो मोह माया में हम लोग ऐसे बंध जाते हैं कि कहीं से भी समझ में नहीं आता है। तो देखिए आप घर गृहस्थी में हैं, उसके साथ साथ भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, भगवान की आशीर्वाद तो ज़रूर पा सकते हैं, उनकी कृपा भी बनेगी। वो भी जानते हैं कि घर गृहस्थी वाले लोग किस तरीके से हमारा स्मरण करते हैं। तो सेम आपको ध्यान देना है उन सब चीज़ों को। तो चलिए, तो आपको मैं शॉर्टकट में मोहिनी एकादशी का महत्व बताऊंगी। स्पेशली ये मोहिनी एकादशी का ही शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगी। आप लोग खुद इतने समझदार हो कि नारायण की लीला तो हम सबको ही पता होती है, लेकिन आपको शॉर्टकट में बता देंगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो कहते हैं मोहिनी एकादशी का तो वैसे हर एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन आज मोहिनी एकादशी का मैं बता रही हूँ आपको। तो एकादशी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति
होने के बाद देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई थी। ताकत के बल पर देवता और असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं ने अमृत पान प्राप्ति की। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तो देखिए, इसी तरीके से हमारे नारायण ने लीला किया था, और अपनी लीला से अगर असुरों को अपने वश में कर सकते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि हमारे नारायण अपने बस में करें और हमें अपनी आशीर्वाद प्राप्त करें, तो ये हम सब चाहते हैं। तो देखिए, हमारे जो लड्डू गोपाल का था वो श्रृंगार भी हो गया, और आज जो एकादशी के कुछ थी लाइनें जो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छे लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो विष्णु भगवान के जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उनके बारे में वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इसी तरीके से हमारे कमल नारायण ने बहुत सारी लीलाएँ की हैं और सभी करते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो को थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ सारे भगवान का दर्शन। तो आज हमने बहुत ही अच्छे से सारे भगवान का पूजा किया था। तो देखिए, हर दिन मैं पूजा तो बहुत ही अच्छे से करती हूँ, लेकिन हर रोज़ हमें उस तरीके से पुष्प नहीं मिल सकते हैं, हर दिन उस तरीके से इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। लेकिन जो विशेष दिन होता है उस दिन हम कोशिश करते हैं कि नारायण के लिए कुछ तो खिलाएँ, कुछ तो पुष्प हर दिन नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम एकादशी के दिन तो कर ही सकते हैं। तो देखिए, कोशिश मैं करती हूँ जितने दिन हो सकता है, जब जब कोशिश करते हैं और इनके लिए मिल जाता है तो मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ, ज़रूर इनके लिए भोग लगाती हूँ। तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी कि आप लोग भी देख लीजिए हम किस तरीके से अपने कृष्णा का किए हैं श्रृंगार, और किस तरीके से हम अपने कृष्णा को, ये नहीं सारे भगवान को मैंने पूजा किया है, तो वो मैं ज़रूर आपको दर्शन कराऊँगी। तो आज हमने जब किया था तो हमें कहीं जाना है 2-3 घंटे के लिए, तो अपने कृष्णा के लिए मैं सारी श्रृंगार कर दी हूँ और खिला पिला के, और इनके लिए मैं थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स रख दूंगी। और मैं एकदम से इनको छोड़ के नहीं जाती हूँ कि दरवाज़ा बंद करके इनको बंद करके जाएं। नहीं, हमारे रूम में कई लोग हैं तो कोई ना कोई रूम में रहेगा ही रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं इनको रख के जाती हूँ और इनसे बोल के जाती हूँ कि कृष्णा बेटा, जो तुमको चाहिए, जो भी खाना है, मैं तुम्हारे पास में रख दी हूँ। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है तो मटका भी, जो मटके की पानी वो भी इनके पास में ही रहता है, और उसके ऊपर मैं तुलसी दल भी रखी रहती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं व्यवस्था करके फिर भी जाती हूँ, तो कुछ इन्हीं के लिए लेना है, इसी वजह से हमें जाना है, वरना मैं जाती नहीं। तो आप लोगों को मैं दिखा रही थी इसलिए कि आज विशेष दिन है, तो हमारा इनके लिए श्रृंगार कैसा लगा। और जल्दबाजी में भी थोड़े बहुत अगर कुछ छूट भी जाते हैं तो उसके लिए आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हमसे क्या छूटा है और हम किस तरीके से पूजा किए हैं, अच्छा किए हैं या नहीं किए। तो चलिए, अच्छा हो या बुरा हो, भाव होना चाहिए, पूजा चाहे जैसा भी हो। देखिए, भावुक हो गए हैं हम अपने कृष्णा से, हमेशा हर रोज़ ऐसा ही होता है। जब भी हम अपने कृष्णा का पूजा करते हैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और जब भी मैं इनके तरफ निहारती हूँ तो हम रो ही देते हैं, पता नहीं क्यों। कितना इनसे लगाव है, कितना इनसे प्रेम है। मैं तो चाहती हूँ कि हे नारायण, मुझे अनंत भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अनंत भक्ति हमें प्रदान कीजिए। हम जानते हैं कि आपके करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन उस करोड़ों में आप एक हमें भी गिनती ले लीजिए। तो नारायण से मैं अपनी भक्ति के लिए ही आशीर्वाद मांगती हूँ, और मैं इनसे कुछ भी प्रार्थना नहीं करती हूँ। बाकी जैसी इनकी इच्छा, जैसी इनकी मर्जी वैसा ये चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो खाएंगे वही खाएंगे, जैसे रहेंगे उसी तरीके से हम रहेंगे। तो सारी जिम्मेदारियां तो इनको भी पता है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां, तो हम इनसे कोई शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो दिया है वो बहुत ही बेहतर है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो चीज़ नहीं होता उसकी पश्चाताप हमें नहीं करना चाहिए। हर चीज़ अपने कर्म के अनुसार इंसान को मिलता है, तो हमें गर्व है कि हमारे नारायण हमारे बेटे हैं। तो देखिए, मैंने सारे भगवान को आपको दर्शन करा दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप है मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूँगी। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।